श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। राम सब भक्तों को मेरा प्रणाम। बचपन में हम सभी ने ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट सीखा, लेकिन अब हम बाबा के बच्चे होने के नाते बाबा की पाठशाला से क्यों ना एक ऐसी ABC सीखें जिसका स्मरण करते ही हम बाबा के नज़दीक पहुंच सकें, मन ही मन शिरडी के दर्शन कर पाएँ। तो चलिए भक्तों, आज बाबा की कृपा से मैं एक ऐसी ABC का फॉर्मूला बताने वाली हूँ जिसको स्मरण करते ही आप शिरडी के दर्शन कर पाएंगे मन की आँखों से। ओके, ए फॉर अखंड धुनी, जो बाबा ने अपने कर कमलों से प्रज्वलित की थी, उसके दर्शन करें। ए फॉर अखंड धुनी। बी फॉर बूटीवाड़ा भक्तों। बूटीवाड़ा बाबा का सुंदर भवन, जहाँ पे समाधि मंदिर है, बाबा की मंगल मूर्ति है और वहाँ पे दर्शन सभी लोग करते हैं। बूटीवाड़ा जो बाबा का इतना प्यारा भवन है। सी फॉर चावड़ी माई। चावड़ी माई के दर्शन करें मन ही मन, जैसे बाबा वहाँ पे चिलम बैठ के पिया करते थे, तो सी फॉर चावड़ी माई के दर्शन करें। और डी फॉर द्वारका माई, बाबा का जो निवास स्थान, 60 सालों तक बाबा ने वहाँ पे निवास किया और वो बहुत ही पवित्र स्थान है। द्वारका माई के दर्शन करें। डी फॉर द्वारका माई। ई फॉर ईश्वर, अगर हम ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं तो बाबा के अंदर ही हमें ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। देन एफ फॉर फ्लावर्स ऑफ शिरडी। देखिए, द फ्रैग्रेंस इतनी है वहाँ के फूलों की, इतनी खुशबू है कि उसके बारे में सोचते ही पूरा मन महक उठता है, इतनी ब्यूटीफुल जो उसकी सुगंध है। एफ फॉर फ्लावर्स ऑफ शिरडी। देन जी फॉर गुरुस्थान, नीम का वृक्ष जो है जिसके नीचे बाबा ने बैठ के समाधि लगाते थे, मीन्स मेडिटेशन करते थे बाबा नीम वृक्ष के नीचे बैठ के, और उसके पत्ते जो कड़वे थे वो मीठे हो गए। तो जी फॉर गुरुस्थान की परिक्रमा करें, उसको प्रणाम करें, गुरुस्थान को याद करें। जी फॉर गुरुस्थान। देन हेच फॉर हांडी, जो बड़े बड़े बर्तन थे बाबा जिसमें भोजन पकाया करते थे। 2 हांडियाँ थी बाबा के पास, द्वारका माई में बाबा भोजन पकाया करते थे। तो हेच फॉर हांडी। देन आई फॉर इमॉर्टल बाबा, अनंत साईं, इमॉर्टल साईं। जे फॉर जलूस, जो बाबा का जैसे कहते हैं द्वारका माई से चावड़ी माई तक प्रोसेशन जाता था, आज भी एवरी थर्सडे वो प्रोसेशन निकलता है। तो जे फॉर जलूस। देन के फॉर खंडोबा भगवान का मंदिर, जहाँ पे महालसापति जी ने आओ साईं का कह के उनको वेलकम किया था, तो वो खंडोबा भगवान जी का मंदिर याद करें। या फिर के फॉर कफनी भी हम कह सकते हैं, बाबा की जो प्यारी कफनी है उसको याद, कुर्ता बाबा का, के फॉर कुर्ता ऑफ बाबा। देन एल फॉर लिंडी बाग। लिंडी बाग के जो पौधे हैं, फूल हैं, वहाँ पे सुंदर वृक्ष हैं, इतना ब्यूटीफुल बगीचा है बाबा के हाथों से लगा हुआ, उसको मन ही मन पानी दें और बाबा का नाम स्मरण करें वहाँ पे बैठ के। एल फॉर लिंडी बाग। एम फॉर द मड पॉट इन द मस्जिद माई, जो बाबा को जो मिट्टी का घड़ा है उसमें जो अमृत जैसा पानी है, मीठा पानी है, उसको याद करें, ये गंगा जल है कह के इमेजिन करें जैसे आप उसको ग्रहण कर रहे हो। तो मस्जिद माई का जो मड पॉट है, एम फॉर मड पॉट। एन फॉर नंदा दीपक, बाबा का जो नंदा दीप है लिंडी बाग में, उसमें ऑयल डालें मन ही मन और ऐसे प्रार्थना करें कि बाबा मेरे हृदय में भी एक नंदा दीपक भक्ति का जला दें। देन नेक्स्ट इज ओ फॉर अगेन द ऑयल। और बाबा को बहुत प्रिय था तेल, बाबा लेके आते थे द्वारका माई और वहाँ पे दिए जलाते थे, तो उनका टमरेल जो है उसको सदैव तेल से भरा ही देखें और उसमें मन ही मन तेल डालते रहें। देन पी फॉर द पालकी। ये सोचें कि जो पालकियाँ आती हैं शिरडी में, लोग दूर दूर से लेके आते हैं, चल के, पैदल चल के आते हैं, भजन गाते, गीत गाते बड़ी श्रद्धा से। तो पालकी का एक कंधा अपने कंधे पे उसको लगा के जयकारा लगाएं, बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओके, तो पी फॉर पालकी। या फिर पादुकाएँ, चरण पादुकाएँ भी बाबा का आप ले सकते हो, पी फॉर पादुकाएँ या पालकी। द नेक्स्ट इज़ क्यूज़ मैंने ये लगाया कि जैसे जो लाइंस में बैठ के चल के होती हैं, बहुत से दर्शन करने जाते हैं जो शिरडी में, तो जो हॉल्स हैं जो भरे होते हैं, इतने भक्त आते हैं, क्यूज़ में जाते हैं लाइनों में, तो वहाँ जयकारे लगाते हैं, इंतज़ार करते हैं कब हमारी बारी आएगी और हम बाबा के प्रिय दर्शन कर पाएंगे। तो वो जो क्यूज़ हैं, क्यू फॉर दैट क्यू लाइन्स। देन आर फॉर रसोई भक्तों, बाबा की जो रसोई है, बाबा का भोजनालय, जहाँ पे इतना स्वादिष्ट, इतना मधुर और स्वादिष्ट भोजन सबको मिलता है पेट भर के, तो वो रसोई जो है वो भोजनालय बाबा की, उसको याद करें। देन एस फॉर समाधि मंदिर।
या फिर आप ये भी कह सकते हो सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, वो बाबा का ही रूप है, या फिर समाधि मंदिर तो है ही। देन टी फॉर तुलसी वृंदावन, मस्जिद के आंगन में बाबा ने तुलसी का पौधा लगाया और तुलसी को जल चढ़ाएं और उसके चारों और दिए जलाएं, उसकी परिक्रमा करें। जय साईं राम कहते कहते, तुलसी भक्ति का प्रतीक है, जैसे उसको हम माथा टेकते हैं तो हमारी भक्ति दुगनी तिगनी हो जाती है। तो तुलसी का पौधा, उसको अपनी मन की आंखों के सामने लेके आए, टी फॉर तुलसी का पौधा। द नेक्स्ट इज यू, यू फॉर अम्ब्रेला। ये बाबा की जो अम्ब्रेला है, जैसे बाबा प्रोसेशन में जाते थे, द ब्यूटीफुल डेकोरेटेड अम्ब्रेला को याद करें और उसके छत्र छाया के नीचे अगर हम एक सेकंड के लिए भी खड़े हो जाएं तो धन्य भाग हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इतनी ऑस्पिशियस जो अम्ब्रेला है, यू फॉर अम्ब्रेला। एंड देन वी फॉर, यही कहें कि वी ऑल लव यू बाबा, वी लव यू बाबा, कितने बार बार यही कहें, वी लव यू साईं, वी लव यू साईं। एंड देन डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर व्हीट बैग, जो बाबा का गेहूं का बोरी जो द्वारका माई में पड़ी है उसको छू कर कहें जय साईं राम। ये कहें कि बाबा आप चक्की चलाते हो, जो गेहूं पीसते हो तो कष्टों को दूर करते हो, कष्टों को नष्ट करते हो, तो डब्ल्यू फॉर व्हीट बैग। देन एक्स वाई जेड, इसका मैंने कोई भी अनुमान नहीं लगाया, कोई भी इसका एक्सपैंड नहीं किया, क्योंकि बाबा की जो कथाएं हैं बाबा अनंत हैं, कोई इसका एक्स वाई जेड भी अंत होता है, तो इसको मैंने इसीलिए एक्सपैंड नहीं किया क्योंकि बाबा का कोई अंत नहीं, साईं अनंत, साईं कथा अनंता, जिसका कोई अंत ही नहीं है, तो उसके लिए क्या कहें, तो एक्स वाई जेड को ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये जो ABC का जो मैंने फॉर्मूला भी बोला है, ये आप कहीं भी बैठे आप अपनी तरफ से और भी इसको ऐड कर सकते हैं, या फिर जैसे ही इसको याद करोगे तो आपको धीरे धीरे लगेगा कि जैसे शिरडी के दर्शन हो गए। सभी स्थानों को हमने विजिट किया और वहाँ में प्रणाम किया, परिक्रमा की और मन एकदम शुद्ध हो गया। तो अपने मन को शुद्ध करने के लिए ये ABC कहें, जैसे बचपन में हमने A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट सीखा था, और अब बाबा की पाठशाला में हम ये नई ABC सीखकर बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। और जैसे टीचर वेरी गुड कहती थी क्लास में, ऐसे ही डेफिनेटली बाबा वेरी गुड कहेंगे। ओम साई राम।